बच्चों, मैं तबस्सुम जहां पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 जून है। आज के दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। लगातार हम अपनी गलतियों के कारण पर्यावरण को प्रदूषित किए जा रहे हैं, इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बच्चों, हमें चाहिए कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ को, वृक्ष को लगाने का प्रयास करना है और अपने वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करना है, साफ सफाई का पालन करना है। चलिए बच्चों, आज हम लोग चलते हैं गृह विज्ञान का चैप्टर 1 का अगला भाग। हमारा चैप्टर था शिशु की वृद्धि एवं विकास। पिछली कक्षा में हम लोग शिशु की वृद्धि और विकास क्या है इसके बारे में जाने थे और वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि बच्चों में क्या क्या विकास होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बताना चाहेंगे कि पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा संवेगात्मक विकास और भाषा विकास। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि बच्चों में इन सब का विकास किस तरह से होता है। आइए हम लोग चलते हैं शारीरिक विकास की तरफ। शारीरिक विकास में क्या क्या आता है? बच्चों की लंबाई, बच्चों का भार, शारीरिक अनुपात, दांतों का विकास किस तरह से होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब जैसे कि जानते हैं कि बच्चों का जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। उसके बाद जैसा कि चार्ट में आप लोगों के सामने दर्शाया गया है कि 4 माह में 23 से 24 इंच और 8 माह में 26 से 28 इंच लंबाई होती है और 1 वर्ष में लगभग 28 से 30 इंच की लंबाई बच्चों की होती है और 2 वर्ष में 32 से 34 इंच की होती है और 4 वर्ष में 40 इंच। लगभग 12 वर्ष में 55 इंच लंबा बच्चा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों की लंबाई का चार्ट हमने आपके सामने दर्शाया है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों का वजन किस तरह से बच्चों में बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जन्म के समय बच्चों का वजन कितना होता है। तो यहाँ हमने बच्चों का वजन पाउंड में दिखाया है। ऐसे भी जैसे बच्चों का जन्म होता है हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी बच्चों का वजन जो होता है उनका टीकाकरण कार्ड में पाउंड में ही लिखा हुआ होता है। तो पाउंड के बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि पाउंड का एक यूनिट है, मापने की यूनिट है। उसका होता है 1 पाउंड बराबर होता है 453.59 ग्राम। इतना होता है, लगभग हाफ के जी। ठीक है। तो जन्म के समय बच्चों का वजन कितना होता है? 7.5 पाउंड। 1 वर्ष में बच्चे का वजन तिगुना हो जाता है और इसके बीच में मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि 6 माह में बच्चों का वजन दुगना होता है। जैसे 7.5 पाउंड है तो उसका हो जाएगा आपका 15 पाउंड। 7 का दुगना हो गया 14 और फिर 15 पाउंड हो जाएगा। और 1 वर्ष में बच्चे का वजन उसी का तिगुना हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। उसके बाद और इसके बीच में बताना चाहूंगी कि बच्चों का वजन जन्म के 6 माह तक लगभग उसका 1 पाउंड बढ़ता है और उसके बाद दूसरा साल में वो हाफ पाउंड हो जाता है। यानी शुरुआत में बच्चों की वृद्धि तीव्र गति से होती है और फिर उसके बाद धीमा हो जाती है और फिर 5 वर्ष में लगभग उसका 38 से 43 पाउंड हो जाता है। फिर 12 वर्ष की अवस्था में उसका वजन हो जाता है 80 से 95 पाउंड। तो बच्चों, अगर पाउंड का आप हिसाब निकालना चाहेंगे कि जितना पाउंड है उसको आप 453.59 से अगर गुना कर देते हैं तो आपका वजन आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे शारीरिक अनुपात के ओर। शारीरिक अनुपात का अर्थ होता है कि शरीर का बाकी हिस्सों से कैसा अनुपात होता है, इसका रेशियो क्या होता है। तो इसमें 3 चीज माने रखता है। जैसा कि पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताए थे कि हमारे बच्चों का विकास कहाँ से शुरू होता है? सिर से पैरों की तरफ जाता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ किए हैं कि पहला है सिर, दूसरा है धड़ और तीसरा में आता है बाजू और पैर। ठीक है। तो सिर सबसे, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग भी देखे होंगे अपने घर में भी
कि बच्चों का जितनी, जैसे हम लोग यहाँ चर्चा की है कि बच्चों के जन्म समय बच्चों की लंबाई क्या होती है, 20 इंच होती है। तो उसमें बच्चों का सबसे बड़ा कौन सा पार्ट लगता है, सिर ही सबसे बड़ा लगता है, बाकी पैर धड़ सब छोटा छोटा रहता है। तो जन्म के समय सिर का भाग ज्यादा होता है, यानी 25 बड़ा होता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों में विकास होता जाता है तो सिर का भाग थोड़ा छोटा होता जाता है। अब उसके बाद आता है धड़। तो धड़ क्या होता है कि बच्चों का सिर के बाद धड़ होता है। धड़ का भी विकास मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे धड़ का भी विकास बढ़ता जाता है। यहाँ पर दर्शाया गया कि सिर और चेहरे का अनुपात क्या होता है, कैसे होता है। जन्म के समय बच्चों का सिर और चेहरे का अनुपात 8:1 का होता है। ठीक है, तो इससे यह जाहिर हो रहा है कि बच्चों का सिर शुरुआत में जन्म के समय कितना बड़ा होता है। उसके बाद लगभग 5 वर्ष में उसका रेशियो घट जाता है, 5:1 का हो जाता है। और जैसे ही बच्चा परिपक्व होता है यानी पूरी तरह से एडल्ट हो जाता है तो उस समय उसका सिर का चेहरे से अनुपात और भी घट जाता है, 2.5:1 का हो जाता है। यानी जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है कि धड़ के और पैरों की लंबाई ज्यादा हो जाती है और सिर का कम हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि धड़ का कैसे होता है। 6 वर्ष में, जैसे जन्म के समय बच्चे का धड़ की लंबाई जितनी होती है तो 6 वर्ष में उसका 2 गुना हो जाता है। फिर किशोरावस्था में क्या होता है, 50% उसका हो जाता है, यानी जन्म के समय का पूरा आधा हो जाता है, डबल हो जाता है। 50% यानी जितना भी बच्चे की लंबाई होती है उसका 50% तक विकास हो जाता है किशोरावस्था तक। और परिपक्वता आते आते बच्चे का 3 गुना हो जाता है। इस तरह से ये धड़ का विकास होता है। अब हम लोग आते हैं उंगलियों का, यानी पैर और बाजू और पैर का सबसे अंत में विकास होता है। इसमें है उंगलियां प्रारंभ में बच्चे की छोटी छोटी होती है, कोमल कोमल होती है और 14 से 15 वर्ष की आयु में आते आते वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है। अब बाजू तथा पैर है, तो बाजू तथा पैर का विकास शुरुआत में तो छोटा छोटा होता है और जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वैसे बाजू और पैर भी लंबे होते जाते हैं। तो ये था आपका लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात क्या होता है, धड़, इसमें 3 चीज था, सिर, धड़, बाजू और पैर। इसका हम लोग जान गए। अब आता है दांतों का विकास। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों का। दांत का विकास भी अगर सही से बच्चों का पोषण नहीं होता है तो दांत का विकास भी बहुत धीमी गति से होता है, बहुत देर से बच्चों का दांत निकलता है। तो इसमें बच्चों के पोषण से भी बढ़कर माता का पोषण भी मायने रखता है। अगर गर्भ में बच्चे को सही माता को पौष्टिक आहार सही नहीं मिलता है तो बच्चे भी कुपोषित जन्म लेते हैं और कुपोषण के कारण उनके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत लेट से निकलते हैं, बच्चे लेट से चलना सीखते हैं। तो बच्चों का पोषण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब दांत में 2 तरह के दांत होते हैं। पहला है अस्थायी दांत, सबसे पहले जो बच्चों का निकलता है वो अस्थायी दांत होता है। उसके बाद जो बच्चों को टूटने के बाद जो दांत निकलती है उसको कहते हैं अस्थायी दांत। तो अब हम लोग जानेंगे कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों, उसमें 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। अब हम लोग जानेंगे कि ये 20 दांत जो होते हैं ना तो कब कब निकलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जान जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और हमारे बच्चों के विकास से संबंधित भी, जिसकी जानकारी हमें होनी बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं नीचे के सामने के 2 दांत, यानी बच्चों का दांत जो होता है ना अस्थायी दांत, वो सबसे पहले नीचे का ही निकलता है, जनरली नीचे का ही निकलता है। नीचे के सामने के 2 दांत जो होते हैं वो 6 से 8 माह में निकलते हैं। अगर बच्चों का पोषण बहुत अच्छा है तो लगभग 6 माह में दांत आ जाते हैं। अगर जिन बच्चों का थोड़ा पोषण कमजोर है या बच्चे कमजोर हैं तो उनका थोड़ी लेट होती है, 8 माह में भी दांत निकलता है। फिर ऊपर के बीच के 2 दांत, ठीक है, उसके बाद ऊपर के 2 दांत निकलते हैं, वो 8 से 10 माह में निकलते हैं। ऊपर के नीचे के सामने के आसपास के 2 दांत, नीचे के सामने के आसपास अगल बगल के 2 दांत 7 से 9 माह में निकलते हैं। फिर है 2 इधर उधर के नीचे के कुतरने वाले दांत। दांत के बारे में भी आपको आगे हम
डिटेल थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन से दांत किस किस प्रकार के होते हैं। तो एक कुतरने वाले दांत होते हैं, 2 इधर उधर के नीचे के कुतरने वाले दांत 10 से 12 माह में निकलते हैं। फिर है 4 ऊपर के 4 नीचे के चीरने और फाड़ने वाले दांत, ठीक है, वो 18 से 20 माह में निकलते हैं। फिर है 4 अग्र चवर्णक दांत यानी चबाने वाले दांत अग्र आगे के, ये हम निकलते हैं कब? 12 से 18 माह में। अब है 4 द्वितीय चवर्णक दांत, दूसरा चबाने वाले दांत 13 से 24 माह में निकलते हैं। बच्चों इससे स्पष्ट हो गया कि बच्चों का अस्थायी दांत जो होता है 6 से 8 महीने से शुरू होकर के और 24 माह यानी 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अस्थायी दांत निकलते हैं ये 6 वर्ष से शुरू होते हैं। 6 वर्ष से शुरू होकर के लगभग 12 साल तक निकलते हैं। उसके बाद 12 से लेके 24 साल तक में 2 दांत निकलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि वाले दांत, तो जिसमें लड़कों में पहले आ जाते हैं और लड़कियों में बाद में आते हैं। तो कुल मिला के अस्थायी दांत जो होते हैं 32 होते हैं। तो ये था दांतों के बारे में जानकारी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत इतना चीज हम लोग जाने। अब हम चलते हैं मानसिक विकास की ओर। मानसिक विकास क्या है? जैसा कि शारीरिक विकास जो हमारे शरीर में होता है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन मानसिक विकास हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चा क्या होता है शुरुआत में वो जैसे एक कहावत है कि बच्चों को कोरी स्लेट से तुलना की गई है। बच्चों का मस्तिष्क क्या होता है शुरुआत में कोरी स्लेट होती है। कोरी का मतलब एकदम साफ सुथरा स्लेट जिस पर हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, तो उस तरह से बच्चों का मस्तिष्क रहता है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है, समाज से उसका मतलब सामना होता है, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने आस पड़ोस से, फिर खेल के दौरान अपने दोस्तों के साथ जितनी क्रियाएं वो करता है और देखता है, उससे उसका मानसिक विकास लगातार होता जाता है। अब एक चीज और बताना चाहेंगे बच्चों कि मानसिक विकास में पर्यावरण का भी उतना ही भागीदारी होता है और जितना कि वंशानुक्रम का, क्योंकि अगर माता पिता तेज बुद्धि के हैं तो बच्चों पर भी उसका गुण आता है, बच्चे भी तेज होते हैं। लेकिन उतना ही उस भागीदारी वातावरण का भी है। अगर बच्चे अच्छे वातावरण में हैं, पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ हैं या समझदार लोगों के साथ पल बढ़ रहे हैं, तो उनका मानसिक विकास तेज होगा। यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। अब हम लोग आते हैं तीसरी पॉइंट की ओर, सामाजिक विकास। तो यहाँ भी वही बात है बच्चों कि बच्चा शुरुआत में जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है। वो सब कुछ यहीं पर आकर के जन्म के बाद धरती पर आकर के समाज के साथ जुड़ करके, अपने परिवार के साथ जुड़ करके उन सारी चीजों को सीखता है जो एक मनुष्य में सारे गुण होने चाहिए। एक सामाजिक मनुष्य में जितनी गुण होने चाहिए वो सब सीखता है। अब हम लोग आते हैं संवेगात्मक विकास। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और हम सभी के लिए। संवेगात्मक विकास में संवेग क्या है? संवेग का मतलब होता है भाव, यानी ये मित्रता का भाव, डर, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ये सारा संवेग के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग शिशु के बारे में डिटेल जान रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि नवजात शिशु में क्या होती है, कैसा संवेग होता है। सामान्य अनुक्रिया होती है, यानी जनरल। बच्चे अपने सामने जिन व्यक्तियों को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन होता है। कभी ये डर का होता है, कभी प्यार का होता है, कभी खुशी का चेहरा पर भाव होता है, तो सामान्य अनुक्रिया होती है। अब दूसरे माह से उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। बच्चे में क्या होता है, प्रेम और उत्साह का भाव होता है। फिर है तीसरा महीना में उत्तेजित क्रियाओं के द्वारा संवेग व्यक्त करता है, यानी अपने अंदर उत्तेजना दिखाता है। यानी मान लेते हैं कि उसको अगर हम आंख दिखाते हैं तो बच्चा भी
रोना जैसा चेहरा बना लेता है। अगर हम उसको बहुत प्यार से चुमकारते हैं तो हंसने लगता है। तो इस तरह का वो उत्तेजना दिखाता है। फिर है 6 माह में भय, घृणा और क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। उसी तरह से 12 माह में वयस्कों जैसे संवेग होने लगते हैं। जैसे एक वयस्क व्यक्ति में जितना भाव या संवेग होता है वो सारा चीज 12 माह में बच्चों में डेवलप हो जाता है। फिर 18 माह में एक नया आता है ईर्ष्या, यानी जलन की भावना बच्चों में आ जाती है। अब जलन की भावना से तात्पर्य है, जैसे बच्चों में अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को माँ गोदी लेती है तो दूसरा बच्चा रूठ जाता है। तो इस तरह से उसमें जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अब संवेगात्मक विकास के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं हम लोग भाषा के विकास की ओर, कि बच्चों में भाषा का विकास किस तरह से होता है। अब हम जानते हैं कि 0 से 3 माह में चेहरे के हाव भाव से बात करता है बच्चा। उस समय बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, तो सिर्फ उसके चेहरे को देख करके, खास करके उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, उसके साथ दादा दादी हैं, वो लोग उसके चेहरे के हाव भाव से उसकी बातों को समझते हैं। फिर है 4 से 6 माह में बच्चा नाना, मामा, दादा, गागा करता है के साथ बबलिंग करता है, यानी क्लियर नहीं बोलता है लेकिन लगता है कि बच्चा नाना नाना, दादा दादा इस तरह से बोलता है। फिर है 7 से 12 माह में बबलाना संयुक्त हो जाता है, यानी जैसे नाना बोल रहा है तो साफ बच्चा नाना बोलता है, लगता है कि हाँ स्पष्ट हो रहा है उसकी भाषा। फिर 1 वर्ष में एक शब्द के वाक्य बोलने लगता है। 1 साल में बच्चा एक शब्द के वर्ड बोलने लगता है, जैसे पानी, किताब, इस तरह से बोलता है। फिर 2 से 3 वर्ष में बच्चा 3 शब्द के वाक्य बोलना शुरू करता है, जैसे मम्मी, पानी, दो। इस तरह से बच्चा बोलना सीखता है। तो भाषा का विकास बच्चों में इस तरह से होता है। बच्चों, ये था वृद्धि और विकास का आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगले कक्षा में चैप्टर 2 लेकर के आपके समक्ष मैं उपस्थित होंगी और उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अंत में बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ या पूरे विश्व में कोरोना महामारी अपना पैर पसार चुकी है और इस महामारी के दौर में हम लोगों को खुद से सजग रहना है। अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। और हर व्यक्ति अगर अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन करेगा तो उम्मीद है कि हम लोग इस कोरोना से जीत जाएंगे, इस कोरोना को हम लोग हरा देंगे। ऑल द बेस्ट।